अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय धीमते श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा याचना करता। हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर उपदेशामृत के संबंध में जहाँ चर्चा कर रहे हैं, हमारे आचार्यगण यहाँ पर जो गृही व्यक्ति, जो वैष्णव है, जो गृही है मतलब गृहस्थ, और जो त्यागी वैष्णव है, उन लोगों को किस प्रकार से प्रयास रहित भजन में प्रवृत्त होना चाहिए उसके संबंध में बतला रहे हैं। कल हमने सुना कि जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति जीवन निर्वाह के लिए जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में संचय और उपार्जन करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए भगवान के चरणों में समर्पित होगा और होना चाहिए। ऐसे होने पर उसका साधन हो सकता है, अन्यथा उसका भी पतन हो जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है। अभी त्यागी वैष्णवों के लिए मतलब हम लोगों के लिए किस तरह का निर्देश है बता रहे हैं। गृह त्यागी भक्तों को बिल्कुल संचय नहीं करना चाहिए।
मतलब जो विरक्त होते हैं उनको अनावश्यक कोई भी वस्तु का संचय नहीं करना चाहिए, इकट्ठा करके रखना नहीं चाहिए। वो ठीक अभ्यास नहीं होता कि अपने लिए अलग से रखना। इस तरह का अभ्यास बड़ा खराब अभ्यास होता है। ऐसे बोलते संचय नहीं करना चाहिए। नित्य प्रति जो कुछ भिक्षा मिले उसी से संतुष्ट रहकर शरीर यात्रा का निर्वाह करते हुए भक्ति का साधन करना चाहिए। आश्रम में होने के कारण हमें जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ भी आश्रम की तरफ से प्राप्त होता है उसी को व्यवहार करते हुए ये शरीर की यात्रा को निर्वाह करने के बारे में यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। और यह व्यक्ति ऐसे त्यागी लोग जो बेचारे घर छोड़ कर के रहते हैं, किसी मठ में नहीं रहते, भ्रमण करते हुए रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी यही उपदेश है कि जीवन निर्वाह के लिए जो भिक्षा में मिल जाए, जितनी मात्रा में मिल जाए, उसी से संतुष्ट रहने का अभ्यास बनाना चाहिए। शाम का क्या होगा, कल का क्या होगा, इस तरह का जो चिंतन वो ठीक होता नहीं। किसी प्रकार के उद्यम में प्रवेश करना दोषजनक है। किसी प्रकार के प्रयास में लग जाना, प्रयत्न में वस्तुओं की अर्जना करने के लिए, कमाने के लिए, वो ठीक होता नहीं। दीनता और सरलता से जितना ही अधिक भजन किया जाए कृष्ण की कृपा से, कृष्ण तत्व उतने ही अधिक रूप में साधक के हृदय में प्रकाशित होगा। बोलते चाहे वो गृही हो, चाहे वो गृहत्यागी हो, दीनता और सरलता से भजन करने से ही उसका लाभ होगा। उसके अंदर अगर दीनता नहीं होगा तो उसका लाभ नहीं होगा। उसके अंदर अगर सरलता नहीं होगा तो भी उसमें लाभ नहीं होगा, क्योंकि उसको कृष्ण का कृपा कभी भी उसके लिए बोधगम्य नहीं होगा, उसके हृदय में कभी प्रकाशित होगा ही नहीं। जितना हम लोग भजन के मार्ग में आते हैं, मतलब है कि उतना हमें हमारे अंदर उतना दीनता लाना होता है। भजन के मार्ग में आके अगर दीनता नहीं आता है मतलब है कि वो भजन आरंभ ठीक से हुआ नहीं है। जैसे श्रेष्ठ संग करता है, जैसे जैसे श्रेष्ठ संग करता है, वैसे ही अपनी जो एक स्थिति है वो बड़ा ही निकृष्ट सा प्रतीत होने लगता है। जब सारे मूर्ख होंगे तो उनके बीच में पंडित भाव ही आएगा। जब सारे पंडित दिखेंगे तो फिर उनके बीच में एक वास्तविक पंडित जो होगा उसको स्वयं एक अज्ञानी के रूप में ही देखेगा। वो ऐसा कभी भी देखेगा नहीं कि इन पंडितों के बीच में मैं भी एक पंडित हूँ या इनसे मैं अधिक जानता हूँ। इस प्रकार का कोई भी भाव उसमें होगा नहीं। उसके अंदर हमेशा यही भाव होगा, दीनता का भाव होगा, शिक्षा ग्रहण करने का भाव होगा, वहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो इसलिए बोले सरलता जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, अंदर एक रख के बाहर एक रख के वो ठीक होता नहीं। एक समाज के हिसाब से सरल मतलब ये भी नहीं है कि व्यवहार शून्य हो करके कैसे भी कुछ भी बोलते हुए जी लो, वो भी गलत है। व्यक्ति को व्यवहारिक होना पड़ता है। अगर व्यवहारिक नहीं है तो वो ठीक होगा नहीं। व्यवहारिक ज्ञान रखना चाहिए, लेकिन सरलता एक अलग ही वस्तु होता है। इसलिए महाप्रभु ने बोला अंतरे करो निष्ठा, बाहरे लोक व्यवहार। इसका मतलब है कि दो प्रकार से आचरण है। अंदर से एक प्रकार से है, बाहर से एक प्रकार से है। इसलिए दो प्रकार का आचरण है। सरलता में ऐसे होता नहीं। कहने का मतलब सरलता मतलब क्या है? सरलता मतलब ये है कि निष्कपट भाव से अपने
अभीष्ट वस्तु की सेवा का चेष्टा कि अंदर एक बाहर एक भाव नहीं रखते हुए, लेकिन व्यवहार कुशल भी होना पड़ता है। वो भगवान कृपा करके वो बुद्धि साधक को देते हैं जिससे कि वो व्यवहार कुशल हो जाते हैं। तो इसीलिए जितना इन दोनों के द्वारा जितना अधिक भजन किया जाए कि भगवान का कृपा उतना ही हृदय के अंदर प्रकाशित हो जाएगा। भगवान कृपा करके साधक के हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे कि कृष्ण वास्तविकता में क्या तत्व है, कृष्ण भक्ति क्या है, कृष्ण सेवा क्या है, उनका कृपा क्या है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। श्रीमद् भागवत जी में ब्रह्मा जी कहते हैं, तत्य अनुकंपम सुसमीक्षमानम मानो भुंजानैवात्म कृतम विपाकम हृदवक वपुभिर्विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। जो पुरुष क्षण क्षण में बड़ी उत्सुकता से आपकी कृपा का बलिभांति अनुभव करता रहता है, जिस प्रकार से जो व्यक्ति बड़े ही उत्सुकता के साथ में अपने हर पग पर, अपनी जीवन यात्रा के अंदर हर पग पर आप ही का कृपा को अनुभव कर रहा होता है, उसकी जीवन यात्रा में ऐसा नहीं है कि अच्छा हुआ तो वो श्रेय उसने ले लिया, तो कुछ बिगड़ गया है तो उसके लिए भगवान को या परिस्थिति का दूषण किया, ऐसे काम उसमें होता नहीं। हर परिस्थिति है, प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, सब भगवान के कृपा ही है। इस प्रकार से जो व्यक्ति दर्शन करता है, और क्या बोलते हैं कि मेरे अपने ही प्रारब्ध कर्मों के अनुसार मैं सुख या दुख इत्यादि जो कुछ भी प्राप्त कर रहा हूँ, इस बात को जो समझता है, सुख दुख हमें कोई और नहीं देता। अक्सर लोग जैसे सोचते हैं इस संसार के अंदर कि फलाने व्यक्ति के कारण कि मेरा उन्नति में आघात हुआ या मेरे सुख में आघात हुआ, इसी प्रकार की भावना के साथ जैसे लोग चिंतन करते हैं इस जगत में, ऐसा वास्तविकता में होता नहीं है। कोई ना हमें सुख देता है, कोई ना हमें दुख देता है। सुख इस संसार में है ही नहीं, और दुख हम इसीलिए पाते हैं क्योंकि हम इस दुखमय जगत में आके बैठे हुए। ये संसार में सुख कहाँ है? सुख तो है नहीं। सुख जो है स्वयं को पहचानने में, जो आत्मज्ञानी व्यक्ति होता है, जो स्वयं को पहचाना हुआ व्यक्ति होता है, वो हमेशा सुखी रहता है, वो चाहे कहीं पे भी हो। देह को पहचानने वाला व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता। देही को पहचानने वाला व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति कहीं पे भी है, वो व्यक्ति सुखी रह सकता है। तो जीव ये संसार में पढ़कर देहासक्त होकर के जीने के कारण वो वास्तविकता में सुखी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि सुख है नहीं यहाँ पर। और होता क्या है, दुख की रही बात, जो सुखमय वस्तु है, जो नित्य वस्तु है, वो अनित्य जगत के अंदर, अनित्य पदार्थों के अंदर के उनके आवेश में आने के कारण, रहने के कारण, तो उसको सुख का अनुभव नहीं हो रहा है, उसको दुखी का अनुभव हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति, जो जीवात्मा सुख और दुख दोनों को भगवान का कृपा के रूप से दर्शन करने लगता है और ये समझता है कि मेरे ही किए हुए कर्मों का परिणाम स्वरूप जो जिन प्रारब्धों को लेकर मैं इस जगत में आया हूँ, जो मैं आज भोग कर रहा हूँ, वो वास्तविकता में उसी का देन है, इसमें किसी का दोष नहीं, भगवान का तो बिल्कुल ही नहीं। और उसको
निर्विकार मन से, मतलब मन में किसी प्रकार का विकार नहीं लाते हुए, कि किसी के प्रति कोई भी ऐसे अन्य भाव नहीं लाते हुए, दुखी ना होते हुए उनको जो भोग करता है, एवं जो प्रेम पूर्ण हृदय, गदगद वाणी और पुलकित शरीर से अपने को आपके चरणों में समर्पित करता है, और मतलब बड़े ही प्रसन्नता के साथ वाणी, किस प्रकार का वाणी? प्रेम पूर्वक वाणी, और उसके बाद शरीर कैसे? पुलकायमान शरीर, और मन कैसे? बोलते हैं यहां पर प्रेम पूर्ण हृदय के साथ में, क्योंकि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हृदवाक वपुभी विददन नमस्ते। हृदय से मतलब मन से, वाणी से, कर्म से जो मेरे में ही प्रपन्न होगा। तो किस प्रकार के मन से प्रपन्न होना है? यहाँ पर बोल रहे हैं प्रेम पूर्वक। मन के अंदर प्रेम होना अत्यंत आवश्यक है। भगवान के चरणों में प्रेम के बिना ये मन का वास्तविकता में कोई लाभ होने वाला नहीं होता। इसीलिए बताया वहां पर कि किसी ना किसी प्रकार से कि मन को कृष्ण में ऐसे समर्पित करना है कि ये मन कृष्ण के चरणों में आसक्त हो जाए, मन कृष्ण की सेवा में नियुक्त हो जाए। उसी के लिए हर संभव प्रयास को करना चाहिए। श्री कृष्ण चरण में नियोजित मन के अंदर ही प्रेम उदय होता है, नहीं है तो केवल उसमें काम रह जाता है। जो हृदय के अंदर असंख्य कामनाओं को लेकर जो कोई भी व्यक्ति, हृदय के अंदर असंख्य कामनाओं को लेकर जो कोई भी व्यक्ति सोचता है कि मैं भगवान का कृपा के लिए योग्य पात्र हूं, तो वो ठीक नहीं होता। इसलिए यहां पर बताया हृदय के अंदर प्रेम चाहिए, प्रेम लेके आओ। और हृदय में जब प्रेम होगा तो वाणी गदगद स्वाभाविक रूप से होगा, गदगद वाणी होगा। ये विशेषता है। जिस वाणी के अंदर गदगद भाव है, वाणी कांपता है, गोविंद का स्मरण करते हुए भावुक हो उठता है, वो शरीर पुलकायमान हो जाएगा अपने आप ही। इसे बोलते तीनों के साथ में भगवान के श्री चरणों में स्वयं को समर्पित करना। ऐसे व्यक्ति जो जीवन व्यतीत करता है, उसके साथ में क्या होगा? वही व्यक्ति, जिस प्रकार जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, ठीक वैसे ही आपके पास आपके परम पद अधिकारी हो जाता है। वो भगवान के जो परम पद है, भगवत धाम, उनकी नित्य सेवा का अधिकारी हो जाता है। यही विशेषता है। जैसे पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी होता है। आनंद एक धन है, एक संपत्ति है। प्रेम एक धन है जिसका स्वामी भगवान स्वयं है। और शरीर, मन, वाणी के द्वारा भगवान के चरणों में जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है, वो व्यक्ति भगवान के उस प्रेम का अधिकारी हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं यहाँ? ज्ञान आदि प्रयासों से कुछ भी लाभ नहीं होता। केवल मात्र आपकी कृपा से ही आपका यथार्थ रूप में जाना जा सकता है। ज्ञान आदि प्रयास से जो है और साधनों के द्वारा, जैसे हम अभी तक सुनते आए हैं, उसके द्वारा वास्तविकता में कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि उन तमाम प्रयासों से कभी भी मन के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता। प्रेम कहाँ से उत्पन्न होता है? भगवान से उत्पन्न होता है, और भगवान के प्रिय भक्तों से उत्पन्न होता है। इस भौतिक जगत में रहने वाला व्यक्ति, इस संसार में रहने वाला व्यक्ति, वो भगवत प्रेम को केवल भक्त संग के माध्यम से ही अनुभव कर सकता है। स्वयं भगवान भी उस धाम के अंदर अपने प्रियतम भक्त
श्रीमती राधिका जी के माध्यम से उस प्रेम को आस्वादन करते हैं। स्वयं भगवान भी भक्त के ही भाव से उस प्रेम को आस्वादन करते हैं, ना कि भगवान अपने तरफ से भक्त के हृदय में प्रेम संचारित करते हैं। जो प्रेम का जो सोर्स है, आनंद का जो सोर्स है, जो स्रोत है, उसका मूल स्थान जो है उनका भक्त है, जो कि भक्तों में भक्त शिरोमणि है, वो है श्रीमती राधिका जी, जो कि कृष्णा भिन्ना है, भगवान की आह्लादिनी शक्ति, जिनके ही माध्यम से ये प्रेम स्वयं भगवान आस्वादन करते हैं और समग्र विश्व को भी, ब्रह्मांड को भी उसी प्रेम को प्रदान करते हैं। वहां पर ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं। इसलिए उद्धव जब व्रज में आते हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं, कोई अरे गहरा व्यक्ति तो है नहीं, ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी होने के बाद भी जब व्रज में आए हैं, व्रजांगनाओं के उस विरह को देखा और विरहातुर होके निर्लज्ज अवस्था में आकर वो लोग किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, वो देखने के बाद उद्धव भी इस चीज को समझ गए हैं कि मेरा जो ज्ञान है यहाँ पर शुष्क है। मैं अपने ज्ञान के द्वारा इनके इस साधना को, इनकी इस अवस्था को कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। कैसे समझ पाऊंगा? कि मैं उनके कृपा से ही समझ पाऊंगा। इसीलिए प्रार्थना किया कि मैं यहाँ पर कोई गुलमलता इत्यादि के रूप में जन्म ग्रहण करूं। यद्यपि बृहस्पति का शिष्य है, भगवान श्री कृष्ण का सारूप्य प्राप्त है, परम ज्ञानी है, फिर भी व्रजांगनाओं के पास में आने के बाद निवेदन यही करते हैं कि मैं यहाँ पर किसी गुलमलता के रूप में जन्म ग्रहण करूं, जिससे कि उनके चरणों का धूल से मैं अभिषिक्त होता रहूं नित्य निरंतर। ये विशेषता है, क्योंकि ज्ञान वहां पर शुष्क सा दिखाई दे रहा है, ज्ञान वहां पर कुछ विशेष महत्व रखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रेम के राज्य में, समर्पण के राज्य में, भक्ति के राज्य में ज्ञान का, कर्म का, किसी चीज का कोई भी स्थान नहीं होता है। केवल मात्र आपकी कृपा से ही आपको यथार्थ रूप से जाना जा सकता है। भगवान की कृपा से भगवान को यथार्थ रूप से जाना जा सकता है, अन्य किसी प्रयास से नहीं। अगर भगवान नहीं जनाना चाहते, जिस व्यक्ति के सामने भगवान स्वयं को प्रकाशित नहीं करना चाहते, तो वो व्यक्ति भगवान को कभी भी अनुभव कर ही नहीं सकता। जबकि भगवान अपने भक्तों के आगे छिप नहीं सकते, फिर भी अगर भगवान इच्छा करते हैं तो भगवान अपने आप को प्रचंड रूप से रख भी सकते हैं, छिपा ले सकते हैं। लीला के लिए भगवान अपने भक्तों के साथ इस तरह की लीलाओं को करते हैं। कभी उनके सामने व्यक्त होते हैं, कभी उनके सामने अव्यक्त होते हैं। मतलब जैसे लुका छुपी जैसा होता है, उस तरीके का लीला को करते हैं। और भक्त उनके अन्वेषण में, उनके खोज में कि कहाँ है ये, करके क्रंदन करते हुए चलते हैं। जब भक्त विरहातुर होके क्रंदन करते हुए कृष्ण को पुकारता है, फिर कृष्ण वो रह नहीं पाते। उनकी विरह का अग्नि जब भक्त का हृदय के अंदर से निकलता, वो विरह की ज्वाला जब भगवान के श्रीअंग को स्पर्श होने लगता है, तो फिर भगवान से रहा नहीं जाता है। भगवान तुरंत भक्त के पास दौड़ दौड़ के चले जाते हैं। लेकिन भगवान के अंदर ये विशेषता है कि वो चाहे अपने आंतरिक भक्तों के सामने भी प्रसन्न होकर के रह सकते हैं। जिस प्रकार से व्रजांगनाओं के साथ में श्री कृष्ण चंद्र हमेशा व्रज के अंदर रहते हुए, उनके साथ में विलास करते हुए भी इस प्रकार का आभास वहाँ पर दिया कि वो इन सब को छोड़कर मथुरा और द्वारिका के लिए निकल गए हैं।
तो एक साधारण जो जीव होता है उसके सामने तो भगवान प्रकाशित ही नहीं होते हैं, क्योंकि उसके अंदर उस श्रेणी का भक्ति ही नहीं है कि वो महामाया के आवरण को निकाल कर भगवान की योगमाया के राज्य में प्रवेश कर सके, भगवान के उस चिन्मय धाम में प्रवेश कर सके। वैसे ही भगवान सर्वत्र प्रकाशित नहीं होते। कहते हैं ना हम प्रकाश सर्वस्व योगमाया समावृत, योगमाया के द्वारा आवृत रहता हूं, सब जगह में प्रकाशित नहीं रहता। फिर भी जो व्यक्ति मुझे यथार्थ रूप से जानने के लिए इच्छुक होता है और मेरे प्रति प्रपन्न होता है शरीर मन वाणी से, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मेरे तत्व को समझ लेता है। मेरा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है, उसको समझने के लिए उस व्यक्ति के लिए मैं सब कुछ अनुकूल बना देता हूं। मैं कृपा करके उसके सामने स्वयं को प्रकाशित कर देता हूं, वहां पर छिपाते नहीं है। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो नाचान्य एको अपि चिरं विचिंतवान। अतएव दीनहीन होकर हरिनाम ग्रहण कर भगवत कृपा से साधक भक्त के हृदय में सहज ही बिना किसी प्रयास के भगवत तत्व प्रकाशित हो जाता है। जो दीनहीन भाव से, विनम्र भाव से, दीनता के साथ जो भगवान के नाम को ग्रहण करता है, हरिनाम को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति भगवत कृपा से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा हो जाता है, वो अपने हृदय के अंदर एकदम सहजता बिना किसी चेष्टा के भगवान के अनुभव करना शुरू हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्य वचन अधीनता पर स्त्री मात्र समान, इतने हरिना मिले तुलसीदास जुबान। बोलते मैं वचन देता हूं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हम वचन दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? सत्य वचन, सच बोलना है। श्रील गुरु महाराज जी भी इस बात को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्म साक्षात्कार की इच्छा हो तो सत्य बोलने का साहस रखना होगा। हमेशा सच बोलने का साहस रखना होगा अगर आत्म साक्षात्कार की इच्छा है तो। जो मिथ्या वचन बोलने वाले जो लोग होते हैं, झूठ बोलने वाले, इस तरह के जो अभ्यास वाले लोग, वो आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य होते नहीं हैं। तो इसलिए आत्म साक्षात्कार की इच्छा है तो सत्य बोलने का हिम्मत रखना होगा। यहां पर बता रहे हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सत्य वचन, सत्य बोलना, हमेशा झूठ नहीं बोलना, गलत बात नहीं बोलना, और उसके बाद दीनता, अधीनता, मतलब ऐसा नहीं कि अहंकार लेकर के रहना, अधीन होकर के रहना, अधीनता। और उसके बाद वासना के द्वारा ग्रस्त नहीं होना है, पर स्त्री मात्र समान। अगर तुम गृहस्थ हो तो तुम्हारी गृहिणी को छोड़कर अन्य तमाम जितने भी कन्याएं हैं, माताएं, उन सबके प्रति मातृभाव ही रखना है। मातृवत परदारेश, दूसरे जितने भी नारी है उन सबके प्रति माँ का भाव रखना कि ये मेरी माँ ही है, ऐसा होता है। बोलते अगर ये काम अगर किसी कोई कर सका, बोलते मैं उनको वचन देता हूं कि उसको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये कब संभव पर है? जब व्यक्ति भगवान के नाम का आश्रय लेगा तभी संभव पर है, अन्यथा संभव नहीं है। जितनी मात्रा में नाम रस में प्रमत्त हो गया है उतनी ही मात्रा में वो संभव है। इससे ज्यादा, उससे कम में वो संभव नहीं होता। ये विशेषता है। इनका नाम क्या है?
सौबरी ऋषि महाराज मानदाता के 50 कन्याओं से शादी किया। अगर आपके अंदर विवाह करने का इच्छा ही था तो आप एक से शादी करते। विवाह करने का इच्छा था जिसके लिए आप गए थे, आपने तपस्या का बल को सर्वस्व आपने वहां पर योग सिद्धि का जितने भी बल है आपके पास प्राप्त है उन सबको आपने वहां पर लगा के यौवन प्राप्त किया और उसके बाद उनकी 50 कन्याओं के साथ में विवाह किया। 50 कन्या अगर इच्छा करती भी है तो जरूरी तो नहीं है कि आपको 50 को ग्रहण करना ही है ऐसा, क्योंकि तपस्या तो किया, साधना तो किया, भगवान के प्रसन्नता के लिए भक्ति के अनुकूल साधना नहीं कर पाने के कारण उनका क्रोध भी गया नहीं, उनका काम भी गया नहीं। क्रोध भी गया नहीं, काम भी गया नहीं। इसीलिए गरुड़ जी महाराज ये भी चिंता नहीं किया कि सामने गरुड़ जी हैं, वो तो गरुड़ जी को भी श्राप देने के लिए आगे बढ़ गए हैं जब गरुड़ जी वहां पे आए थे। इतना क्रोध कि आप गरुड़ को श्राप देने के लिए आगे आते हो। गरुड़ को तो किसी का श्राप स्पर्श ही नहीं कर सकता, लेकिन गरुड़ उसकी मर्यादा को रखते हुए, श्राप का मर्यादा को, ऋषि का श्राप का मर्यादा है इसलिए उसको रखते हुए उस तरफ फिर नहीं गए थे। लेकिन वो अपने क्रोध के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सके, अपने काम के ऊपर भी विजय प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा जब जीव का वास्तविक स्वरूप जागृत हो जाएगा, जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है कि वो भगवान का दास है, तो फिर देह के जितने भी विकार होते हैं वो खत्म ना भी हो, शांत जरूर हो जाते हैं। देहगत विकार जितने भी होते हैं वो जरूरी नहीं है, क्योंकि शरीर का एक विकार होता है इस संसार में आने के बाद। इसीलिए रूप गोस्वामी ने बता दिया, आगे आता है, दृष्ट ही स्वभाव जनित ही वपुष्च दोष ही नाप्राकृतत्व में भक्त जनस्य पश्य करके दिखता है आंखों के सामने। आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध है, सिर्फ इस संसार में फंसा होने के कारण जो भी इस संसार के अंदर विकार एक स्वभाव के रूप से दिखाई देते, उसके पूर्व वृत्तियों के कारण, संस्कारों के कारण जो कुछ भी क्रिया उसके अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन वही जैसे जैसे परमार्थ पथ के ऊपर अग्रसर होता है वो व्यक्ति के जीवन में वो सारी चीजें शांत होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि वो उन तरंगों के बीच में हमेशा रहता है, ये विशेषता है। इसीलिए बोल रहे हैं हमें प्रयास नहीं करना होगा, उसको शांत करने का जो काम है वो गोविंद स्वयं करते हैं, यही वहां की विशेषता है। उसका काम भगवान स्वयं कर देते। क्यों? क्योंकि नाम प्रभु का प्रभाव ही ऐसा है, हरि नाम का प्रभाव ही ऐसा है। इसलिए बोल रहे हैं कि बाकी चेष्टाओं के लिए, इंद्रियों को निग्रह करने के लिए, जबकि एक साधक को संयमित जीवन व्यतीत करना होता है, लेकिन अपने इंद्रियों को संयम में रखने का चेष्टा से ही उसके इंद्रिय संयमित होकर उसका जीवन सुंदर रूप ले लेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता, क्योंकि वो चेष्टा कर रहा है इंद्रियों को दमन करने का। हमारे एक श्रील प्रभुपाद जी के एक परिकर है, वो हमारे कलकत्ता मठ में आए थे, उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, शायद भक्ति विचार जाजावर गोसाई महाराज जी है। वो पहले साधकों से पूछते थे तुम्हारा मठवास का उद्देश्य क्या है। वो जब बोलते थे उसके बाद ही विचार करते थे कि इससे सेवा ग्रहण करना है कि नहीं करना है। एक से पूछा
तुम क्यों आया? मैं ब्रह्मचारी रहने आया, साधु बनने आया। बोलता अच्छा ठीक है जाओ। फिर दूसरे ब्रह्मचारी से दूसरे जो ब्रह्मचारी थे, जो कि हमारे परम पूज्य श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी उस समय ब्रह्मचारी थे, उनसे उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए पानी लेके आना। क्यों? वो बोलते हैं वो तो वैष्णव सेवा करने का उद्देश्य से तो आया नहीं, वो तो साधु बनने आया, ब्रह्मचारी बनने आया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नकार दिया, वो वहां पर शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सिर्फ ब्रह्मचारी बनने, साधु बनने, सन्यासी बनने के लिए जीवन का तुम्हारा उतनी सीमा तक नहीं है। तुम अगर गुरुस्थान में आए हो, मतलब है कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से आना है, ऐसी एक शिक्षा है। आचरण करके दिखा रहे हैं। हम ब्रह्मचारी नहीं भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, गृहस्थ ना भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, वानप्रस्थ ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, संन्यास ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम ब्राह्मण रहे, ना क्षत्रिय रहे, ना शूद्र वैश्य कुछ भी नहीं रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे अंदर ये भाव आता है, हमारे अंदर ये समझ आता है कि वास्तविकता में मैं तो गोविंद का नित्य दास हूं, भगवान का दास हूं, इसीलिए मैं अपने दासत्व के अंदर प्रतिष्ठित हो सकूं, ऐसी अगर मैं चेष्टा में मैं रत रहता हूं, तो वास्तविकता में मुझे कोई वर्ण या आश्रम के अधीन अपने आप को परिचित रखने की आवश्यकता होती ही नहीं है। ये विशेषता है। लेकिन अगर वो भाव नहीं है तो फिर वर्ण संकर ये सारे जितने भी है वो सब पैदा होते हैं। वहां पे संक्रमण वहां पे है, क्योंकि वहां पर स्वरूप संबंधी जो विचार है, जो सिद्धांत है, उससे व्यक्ति विमुख है। और उसकी सारी प्रयास जो है ये वर्णाश्रम संबंधी प्रयास है, कर्मगत प्रयास है, ज्ञानगत प्रयास है, जो कि निरर्थक प्रयास है। ये शरीर जैसे ही पतन हो जाएगा, हमारा कुछ भी बचेगा नहीं। ना हमारा ज्ञान काम का आता है, ना हमारा कर्म साथ में आता है, ना योग तप त्याग कुछ भी साथ में आता है। सिर्फ उनके द्वारा किया हुआ साधना के प्रभाव से जितनी मात्रा में हम लोग स्वयं के मन को स्थिर कर पाए, वही एकमात्र उतनी ही चीज हमारे साथ जाता है। उसके अलावा इन सब का फल हमारे लिए विशेष कुछ लाभदायी नहीं होता। लेकिन आत्मा की वास्तविक वृत्ति को जागृत करने का साधन जो व्यक्ति करने लगता है, वो चाहे किसी भी अवस्था में आता है, यहां तक कि जीवन भर भजन करते 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 एक ऐसी समय में आ गया जहां पर उसका ये बाह्य शरीर, ये जो देह सक्रिय नहीं रहता है, निष्क्रिय हो जाता है, तो भी उसका लाभ ही होता है। क्योंकि जीवन भर उसने गोविंद का स्मरण किया, अपने जीवन गोविंद के लिए समर्पित किया, तो इसीलिए उसके अंत्यकाल में गोविंद ही उसके लिए सब कुछ समर्पित करते हैं। क्यों भगवान बोलते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तुम जिस प्रकार से मुझ में प्रपन्न हुए हो, उसी के अनुरूप मेरा भी अभिव्यक्तता तुम्हारे प्रति होगा। इसीलिए इसे जो साधक होगा, उसके जीवन की तमाम उपलब्धियां भगवान के कृपा से, भगवान की इच्छा से, यहां तक कि भगवान की चेष्टा से जीव के साथ में घटित होने लग जाता है। ये विशेषता है। इसलिए बोला वो सब सहज है, प्रेम सहज होता है, स्वाभाविक होता है। इसीलिए प्रेम करने का चेष्टा कोई करता नहीं है। किसी को भी देख के प्रेम हो जाता है, उसके बाद उस प्रेम को पाने के लिए प्रयास करता है। बस ऐसा नहीं है कि किसी के लिए करते करते ही प्रेम हुआ।
प्रेम जो है पहले दिन ही होता है, लेकिन समझ नहीं आता प्रेम जो है, क्योंकि प्रेम स्वभाव में है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए करके कुछ करके जो है हम लोग प्रीति को प्रेम को हम लोग बढ़ावा देंगे, कुछ ना करने से भी हो जाता है। क्यों? प्रेम व्यक्ति के स्वभाव के अंदर है, लेकिन वो जो मैच्योर होके जो दिखाई देता है, खुल के आता है, उसके लिए साधना का प्रणाली बताया गया है बस। इसलिए यहां पर यही बात बताया, जिसे स्वतंत्र ज्ञान के प्रयास के द्वारा चिरकाल में भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब भगवत विमुख होकर जो ज्ञान प्राप्ति के प्रयासों के द्वारा चिरकाल के लिए भी अगर हम चेष्टा करते हैं, तब भी इस चीज को हम लोग कभी भी नहीं समझ पाएंगे। इसके आगे की प्रसंग को चर्चा हम लोग कल करेंगे। कल का विषय है प्रजल्प। हमने अत्याहार और प्रयास के बारे में चर्चा किया, कल प्रजल्प के बारे में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।